हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल छवि ट्यूशन क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिडन गुडविल और गुडविल राइजिंग एंड रिटर्न ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम हिडन गुडविल से। कैलकुलेशन ऑफ द हिडन गुडविल। हिडन माने क्या होता है? छिपी 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 हुई गुडविल, यानी कि जो गुडविल है फर्म में दी हुई है लेकिन हमें पता नहीं कितनी छिपी हुई गुडविल है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें फर्म की वैल्यूएशन यानी कि नेट वर्थ निकालनी पड़ती है, हमारे फर्म की कितनी वैल्यू एक्चुअल में। तो पहले नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल ये कैसे निकलती है? नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकल सकती है? अगर नए पार्टनर कोई आ रहा है, उसकी हमें कैपिटल दी हुई है, तो उसकी कैपिटल मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है तो हम रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा 4/1 कर लेंगे उसको, यानी कि कैपिटल को मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके शेयर से, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो नेटवर्थ निकल जाएगी। फिर हमें नेटवर्थ दोबारा से निकालने, लेकिन एक्सक्लूडिंग गुडविल, यानी कि गुडविल के बिना उसकी नेटवर्थ दोबारा से निकालनी। तो कैसे निकलेगी? कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। क्या? कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर और प्लस कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, दोनों के दोनों प्लस कर लेंगे तो नेटवर्थ आ जाएगी एक्सक्लूडिंग गुडविल के। अब तो ऊपर वाला जो आया नेटवर्थ गुडविल के साथ जो आई है, माइनस कर देंगे जो नेटवर्थ निकली है विदाउट गुडविल, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल होगा। दोनों का डिफरेंस जो हमारा होगा वो क्या होगा? वैल्यू ऑफ गुडविल हमारा निकल के आ जाएगा। अगर नए पार्टनर की कैपिटल ना दी हो, नए पार्टनर की कैपिटल हमें नहीं पता हो, हमें एसेट्स दी हो या लायबिलिटी दी हो, उसके थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं। नेटवर्थ का एक फॉर्मूला ये है, सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, यानी कि सन्ड्री जो एसेट्स है, सारी की सारी एसेट जो होते हैं उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारी नेटवर्थ निकल जाएगी। नेटवर्थ दूसरे तरीके से कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर, कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर प्लस नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, जो रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, वो सारे के सारे प्लस कर लेंगे, माइनस कर फिक्टिशियस एसेट्स में से लेस कर देंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इससे लेस कर देंगे, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? इससे भी हमारी नेटवर्थ निकल के आ जाएगी। तो नेटवर्थ निकालने के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए। एक तो ये, नया पार्टनर अगर कैपिटल लेके आ रहा है तो उससे भी नेटवर्थ निकाल सकते हैं, और अगर उसका कैपिटल नहीं पता, हमें सन्ड्री एसेट्स पता है, आउटसाइड लायबिलिटी पता है, तो उससे भी हम नेटवर्थ निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में ये पार्टनर के थ्रू ही निकालते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपके में सन्ड्री एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी के थ्रू भी हमें निकालनी पड़ सकती है। तो इसलिए दोनों के दोनों हमने पॉइंट यहाँ पे क्लियर करवाए। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कभी भी आपके चीजों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी भी चीज में डाउट हो आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब गुडविल राइजिंग एंड राइटिंग ऑफ के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है? राइजिंग एंड रिटर्न ऑफ गुडविल इज अनदर मेथड ऑफ अकाउंटिंग कंपनसेशन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये एक अलग मेथड है जिससे क्या नाम है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको क्या करे? कंपनसेट करता है गेनिंग पार्टनर। कौन करता है? गेनिंग पार्टनर। When the goodwill account is raised, जब गुडविल अकाउंट राइज किया जाता है इन द बुक्स एंड इज रिटर्न ऑफ, मतलब गुडविल बनाई जाती है और फिर उसे वापस ले लिया जाता है। इट मीन दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इसका मतलब होता है उसको हम बुक्स में नहीं दिखाना है, उसको हम बुक्स में नहीं दिखाना है। बुक्स मतलब बैलेंस शीट में उसे दिखाना नहीं है, क्योंकि वो कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड। कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। नहीं, इसलिए नहीं दिखा सकते, अगर हमने मान लो उसको 2 लाख रुपए अमाउंट दिखा दिया, 1 लाख रुपए अमाउंट दिखा दिया, तो ऑडिटर होगा, कोई भी होगा, गवर्नमेंट होगी, वो पूछेगी 2 लाख रुपए कैसे लिखा आपने, उसके हमें कैलकुलेशन नहीं होगी हमारे पास, उसकी पेमेंट डिटेल नहीं होगी हमारे पास, तो इसलिए हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। इसके 3 मेथड है जब अकाउंटिंग गुडविल के इज राइजिंग एंड रेटिंग ऑफ, जब कोई नया पार्टनर है तो उसमें 3 तरीके से उसका हम कर सकते हैं। एक ऐसा होता है जब पार्टनर अपना पूरा गुडविल का शेयर किस में लेके आता है? कैश में लेके आता है। नया पार्टनर क्या होता है? गुडविल का पूरा शेयर लेके आ रहा है कैश में। सेकंड जो होता है गुडविल का, वो अपना शेयर ही नहीं लेके आया। सेकंड क्या पार्ट है कि वो शेयर नहीं लेके आया। पहला क्या है? पूरा शेयर लेके आ रहा है। सेकंड क्या है? शेयर नहीं लेके आ रहा है, 1 रुपए भी नहीं लेके आ रहा। थर्ड है जब वो कल एक पार्ट लेके आता है, क्या करता है? ओनली अ पार्ट, अपने शेयर का, जो गुडविल का शेयर है उसका कुछ पार्ट लेके आता है। 3 कंडीशन है राइजिंग और रिटर्न ऑफ में। कैसे कैसे हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे अभी देखते हैं, एक एक करके क्लियर करते हैं यहाँ पे।
तो राइजिंग एंड रिटर्निंग ऑफ में पहला जो पॉइंट था वो हमारा था व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लेके आता है। तो राइजिंग और रिटर्न ऑफ में जब क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री इसमें पास होती है जो वो अपना कैश में कैपिटल और गुडविल लेके आता है, उसकी एंट्री पास होती है। उसकी क्या एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे इसका कैसे कौन कौन सा आएगा, गुडविल प्लस कैपिटल का अमाउंट आएगा। कौन सा, गुडविल और कैपिटल का अमाउंट यहां पे आएगा। सेकंड है राइजिंग, फिर इसको हम गुडविल को राइज करेंगे फिर रिटर्न ऑफ करेंगे। पहले राइज जब करेंगे तो खाली ओल्ड पार्टनर के साथ, किसके साथ, ओल्ड पार्टनर के साथ हम राइज करेंगे। राइज का मतलब होगा ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल मिलेगी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे ओल्ड रेशियो में, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में फुल गुडविल वैल्यू, जो पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू होगी वो ओल्ड रेशियो में पुराने पार्टनर्स में बांट दी जाएगी। जब रिटर्निंग ऑफ की फिर से बात आएगी तो उसमें क्या होगा, जब पार्टनर हमने जो बांटी थी वो 2 पार्टनर को दिया था, लेकिन रिटर्न ऑफ करेंगे जो वो तीनों से करेंगे, ये जरूर ध्यान रखना है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये कौन सी रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में। कौन सी रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में। तो ये पहला टॉपिक था, जब नया पार्टनर जो आता है गुडविल का शेयर अपना कैश में लेके आता है। गुडविल राइजिंग और रिटर्न में क्या करेंगे, सबसे पहले गुडविल लेके आने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे गुडविल और कैपिटल दोनों का अमाउंट हमें दिखा देंगे। फिर हम गुडविल को राइज करेंगे तो गुडविल जब राइज की जाती है तो गुडविल का जो पूरी वैल्यू होती है वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है पुरानी रेशियो में। तो हमने गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया, पुरानी रेशियो में दोनों चीज बांट दिया है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रिटर्निंग ऑफ। रिटर्न ऑफ जब करेंगे तो न्यू रेशियो में करेंगे, किसमें, न्यू रेशियो में करेंगे और तीनों पार्टनर से गुडविल का पैसा वापस ले लेंगे। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट न्यू रेशियो में कर ले। लेकिन टॉपिक है जब नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेके ही नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम। तो गुडविल का शेयर नहीं लेके आए तो पहली एंट्री जो कैश की एंट्री होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, वो एंट्री पास ही नहीं होगी क्योंकि वो कोई गुडविल का शेयर लेके नहीं आ रहा है। तो सेकंड एंट्री इसमें फर्स्ट जो एंट्री पास होगी वो ये होगी राइज की, फिर सीधा इसमें राइज की एंट्री पास करें और रिटर्न ऑफ की एंट्री पास करें। राइज की एंट्री सेम है जो हमने पीछे भी सीखी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, पूरी की पूरी वैल्यू पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में बांट दी जाएगी। और जो सेकंड एंट्री होगी रिटर्न ऑफ की तो वो क्या होगा, ऑल पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाएगा और गुडविल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये लेकिन कौन सी रेशियो में होगी, न्यू रेशियो में। यानी कि जो गुडविल का पैसा जो पहले दिया किसको गया था, पुराने पार्टनर्स को दिया गया था ओल्ड रेशियो में, लेकिन जो वापस लिया जा रहा है नई रेशियो में लिया जा रहा है, लेकिन इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर से। लेकिन इसमें एक जरूरी इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर हमें गुडविल दी होती है, यानी बुक्स में पहले से गुडविल दी होती है। तो इफ गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, तो अगर गुडविल बुक्स में पहले से दी होगी तो हमारी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ कैपिटल की जगह करंट भी आ सकता है, अगर हमारी जो कैपिटल की फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट आता है, अगर हमारी कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट यूज करेंगे हम यहाँ पे, ये जरूर ध्यान रखना है। सेकंड, अब इसके बाद इसका तीसरा और लास्ट टॉपिक है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली पार्ट ऑफ शेयर गुडविल, यानी कि गुडविल का कुछ पार्ट लेके आ रहा है। क्या कर रहा है, गुडविल का कुछ पार्ट लेके आ रहा है। तो इसमें 5 हमारे स्टेप है, उसमें हम पूरे करेंगे, एक एक करके मैं आपको बताता हूं तरीके से। सबसे पहले कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। तो क्या एंट्री पास होती है उसकी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
ये ध्यान रखना है प्रीमियम फॉर गुडविल में जितना वो शेयर लेके आया है खाली उतना ही यहाँ पे शेयर लिखा जाएगा, और कैपिटल में जितनी कैपिटल लेगा दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इस कंडीशन में जो वो कुछ पार्ट लेके आता है गुडविल का राइजिंग और रिटर्न ऑफ में क्या होता है, जो पार्ट वो लेके आता है वो पार्टनर्स में पुराने पार्टनर जो होते हैं उसमें सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया जाता है। तो सेकंड एंट्री के फॉर शेयरिंग ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, यानी कि प्रीमियम ऑफ गुडविल को किस में रेशियो में बांट देंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया जाएगा, जितना पार्ट वो लेके आया उस वाले पार्ट को। ठीक है, तो क्या हुआ, जो प्रीमियम वो लेके आया था कुछ पार्ट अपना जो लेके आया था उसको किसमें बांट दिया, सैक्रिफाइस रेशियो में हमने बांट दिया है। इसके बाद होता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गुडविल। अब गुडविल राइज कितनी करनी है वो कैसे निकाल पाएंगे आप, उसके लिए निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल की टोटल फर्म की टोटल गुडविल लिख देंगे, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, नए पार्टनर का कितना शेयर है, टोटल उसका कितना शेयर है गुडविल में। यहां पे वो लिखेंगे जो नया पार्टनर नहीं लेके आया, जितना पार्ट उसने छोड़ दिया, जैसे 10,000 रुपए लाने थे 5 लेके आया 5 नहीं लेके आया, या 10,000 रुपए लाने थे 6,000 रुपए लिया है 4,000 रुपए नहीं लाया, तो यहाँ पे तो 10,000 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे 4,000 रुपए जितना नहीं लेके आया है, डज नॉट ब्रिंग, यहां से अमाउंट निकल के आ जाएगा जितना हमें सैक्रिफाइस यानी कि राइज करना है, जितना हमें क्या करना है राइज करना है। राइज करने की फिर गुडविल राइज की एंट्री आप सबको पता होगी, सबसे पहले क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट, कैपिटल या करंट अकाउंट, ये गुडविल राइज की एंट्री हो गया। अब गुडविल राइटिंग ऑफ की एंट्री क्या होती है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री यहां पे गुडविल रिटर्न ऑफ की पास होगी। तो इस वीडियो में हमने हिडन गुडविल और गुडविल राइजिंग एंड रिटर्न ऑफ के बारे में पढ़ा। आपको कुछ भी डाउट आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम आपके जो डाउट होगा उसको क्लियर कर सकें।